नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। आप सब दोस्तों को पता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कल हो चुका संसद में, और दोस्तों अब उस अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। ठीक है, आज सभी लोगों ने देखा होगा। क्लियर? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है इसके संबंध में भी बात करेंगे, इसका महत्व क्या है इसके संबंध में भी बात करेंगे, और इस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है अगर वो पास नहीं हो पाता तो क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के नेशनल इश्यूज के दृष्टिकोण से, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है और 18वीं लोकसभा गठित हो चुकी है, आप सबको पता है। उसके बाद सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। क्लियर? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों, ये जानना कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब और कैसे होता है और इसका महत्व क्या है। क्लियर? तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों है इतना महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमारे करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर जितने भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं वो सभी दोस्तों उन पर 25% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। फ्लैट 25% का डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है उसके अतिरिक्त ये डिस्काउंट है, याद रखिएगा। आप हमारी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, और जून 25 कोड लगाकर आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपको ये डिस्काउंट यूपी पीसीएस के प्री कम मेंस के विजेता बैच पर, आरओ यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के सिलेक्शन बैच पर, आंसर राइटिंग के बैच पर और ऐसे राइटिंग के बैच पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी करिए, ये डिस्काउंट 30 जून तक अवेलेबल है, मंथ एंड सेल है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। क्लियर? चलिए, यहां पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, आप सबको पता है। और ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए यूपीएससी के इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यूपीपीसीएस या अन्य लोक सेवा आयोग के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, 18वीं लोकसभा को हाल ही में संबोधित किया, मतलब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। तो ये संबोधन दोस्तों जो हुआ है वो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हुआ है। जब नई लोकसभा गठित होकर आती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे संबोधित करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को। या दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति का संबोधन होता है, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक को दो परिस्थिति में संबोधित करते हैं, पहला जब नई लोकसभा गठित होकर आती है, और दूसरा जब प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं संयुक्त बैठक को। तो ये दोनों प्रावधान याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में प्रावधान किए गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 87 में दो ऐसे उदाहरण हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। क्लियर? ऐसा पहली बार है जब उन्होंने 18वीं लोकसभा को संबोधित किया है। अब आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के पास सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, मतलब हमारे संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख भी बनाया गया है, लेकिन उसके पास नामित कार्यपालिका की शक्तियां हैं। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, जिसकी सलाह और सहायता पर वो कार्य करता है। क्लियर? याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को संबोधित करते हैं जब पुनर्गठित निचला सदन पहली बार मिलता है। तो नई लोकसभा गठित होकर आई है 18वीं लोकसभा, तो राष्ट्रपति ने कल क्या किया, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त दूसरी परिस्थिति कब है? दूसरी परिस्थिति होती है जब राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। याद रखिएगा, इस संबोधन में होता क्या है दोस्तों, तो इस संबोधन में राष्ट्रपति का भाषण मुख्य रूप से आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और योजनाओं पर प्रकाश डालता है। मतलब सरकार आने वाले 5 वर्षों में जो उसकी नीतिगत प्राथमिकताएं हैं, पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो उसकी प्रायोरिटीज हैं सरकार की क्या हैं, प्लस उनकी योजनाएं क्या हैं, अगले 5 वर्ष के लिए सरकार की पॉलिसी और योजनाएं क्या रहेंगी, इस पर विशेष रूप से यह राष्ट्रपति का अभिभाषण फोकस होता है। ठीक, यह अभिभाषण सरकार के एजेंडे और दिशा का व्यापक खाका भी प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो अभिभाषण है, ये सरकार का एजेंडा क्या है
और दिशा क्या रहेगी सरकार की, इसका व्यापक एक खाका भी प्रस्तुत करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सभी लोग याद रखिएगा, संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। उसमें अनुच्छेद 87 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? खंड 1 में प्रत्येक सत्र के स्थान पर लोकसभा के प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर शब्द रखे जाएंगे। मतलब पहले प्रत्येक सत्र लिखा था, लेकिन फिर से संशोधित किया गया 1951 में और किया गया कि लोकसभा के बाद प्रत्येक साधारण चुनाव जब होगा उसके पश्चात प्रथम सत्र जो कि चल रहा है उसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। क्लियर? सदन के अन्य कार्य, ऐसी चर्चा को वरीयता देने के लिए इस शब्द का लोप कर दिया गया। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? इसके अलावा महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने पर गतिरोध को हल करने के लिए भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है और सभी विधेयकों को संयुक्त बैठक में नहीं भेजा जा सकता। आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर? मतलब संयुक्त बैठक इसके अलावा कब कब होती है? जब किसी विधेयक को लेकर जब गतिरोध हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में, तब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है? उस पर क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बहस होती है और धन्यवाद प्रस्ताव, इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, उसका पारित होना आवश्यक है दोस्तों। अगर वो मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पारित होता तो इसका मतलब यह है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और सरकार गिर सकती है। अर्थात या तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा और या क्या होगा, या तो प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे देगा, तो मान लिया जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव उसके बाद नहीं पारित हो पाता जो पेश किया जाता है, तो दोस्तों सरकार गिर सकती है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर बहस होती है और इसके बाद दोस्तों विपक्षी दल क्या करते हैं? इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं, इसका सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, या जो मुद्दे चल रहे होते हैं उन पर सरकार का स्टैंड जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और फिर इसका जवाब कौन देता है? इसका जवाब देता है भारत का प्रधानमंत्री, तो पीएम मोदी इसका जवाब देंगे और उसके बाद दोस्तों उस पर मतदान होता है धन्यवाद प्रस्ताव पर और धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है। ये प्रक्रिया है दोस्तों राष्ट्रपति के अभिभाषण की, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ये पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और सरकार गिर सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए करंट इश्यूज की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देख डालिए। यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए या सभी राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के लिए और जीएस पेपर 3 के लिए, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस टेक के लिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।